क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हुमान पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं मुंबई के उपनगर शहर कलवा में, जहां पर हमारे बीच में एक साहित्यकार कवि हमारे बीच मौजूद हैं। हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो है इस बार जो 12वीं की जो हिंदी की जो बुक जो है बच्चों को जो पढ़ने को मिलेगा, 12वीं के छात्र को जो मिलेगा, हमारे बीच में वो बुक भी मौजूद है। हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये बुक जो है अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिपादित नवीनतम पाठ्य क्रमानुसार जो है हिंदी कक्षा 12वीं सर्वेश कांत वर्मा। इसमें 308 पेज संख्या, हम 308 पेज संख्या बताएंगे। इस 308 पेज संख्या पर इसमें एक लेखनी है, वो लेखनी में अब दिखा देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जिसमें जो है वृक्ष जहाँ पनपे तुलसी धरती जहाँ अन्न उगा रही है, ऐसा आप देखेंगे। यहाँ विनय शर्मा जो द्वीप हैं, जो लेखक हैं, जो कहने का मतलब महाराष्ट्र की धरती और मूलतः मुंबई के उपनगर शहर कलवा में जो रहते हैं, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हम चलते हैं सर्वप्रथम हमारे बीच में जो कवि हैं विनय शर्मा जी, जिनकी लेखनी अब उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों, जो 12वीं के विद्यार्थी, उनको पढ़ने को मिलेगा। तो दीप जी, क्या कहेंगे? आपकी ये जो बुक है जो है अब लगभग जो है प्रकाशन भी हो चुका है और इस बार जो है संभवतः हो सकता है जुलाई माह में जो है ये बुक जो है 12वीं के छात्रों को जो है पढ़ने को मिले। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? नहीं, सबसे पहले तो मैं नगीन प्रकाशन मेरठ ने जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मेरा काव्य मतगेंद्र सवैया सेलेक्ट किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। और बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि इस बार जिस धरती से मैं बिलोंग किया, जौनपुर शहर से उत्तर प्रदेश, और कलवा के इस भास्कर नगर झोपड़पट्टी में रहते हुए मैंने साहित्य को चुना और साहित्य की सेवा अनुरोध करने का जो बीड़ा मैंने उठाया कि चाहे जो भी साहित्य संस्थाएं हैं और साहित्य की सेवा कर रही हैं, मैं उनका साथ दूंगा और देता रहता हूं। मीडिया के तरफ से मैं उनका भी साथ लेकर के, और मैं स्वयं जितनी भी खबरें होती हैं साहित्य की, साहित्य जगत की, देते रहता हूं। और उसका फल जो है मुझे जो प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सभी साहित्यकारों को और मित्र बंधुओं को, मीडिया के जगत के सभी बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाइयाँ दूंगा। और रोकना चाहेंगे जो है, जो लेख आपका है जो है, ये लेख पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, किस प्रकार से लेख का जो विचार उत्पन्न हुआ मन में, और इसके बाद जो लेखनी आपकी रही प्रकाशन से लेकर के, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे जी। ये जो हमारे मतगेंद्र सवैया जो चुना गया, प्रकाशक का फ़ोन आया मुझे और उन्होंने मेरी सवैया को पसंद किया था, कहीं सुना था, तो उन्होंने कहा कि आप सवैया मतगेंद्र सवैया भेज दीजिए। मैंने कई सवैया उनके पास भेज दिया, और ये जो सवैया लिखने का मेरा जो विधान था, मेरी इच्छा थी, वो भारत के पूरे नक्शे को, यानी कि भारत भूमि पर जो चीज़ विद्यमान है वो अन्य प्रदेशों, अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता। जैसे वृक्ष जहाँ पनपे तुलसी, यानी ऐसी अपनी भारत भूमि है जहाँ पे वृक्ष, तुलसी का वृक्ष जो है पैदा होता है, वो अन्य देशों में नहीं मिलता। और धरती जो है अन्न उगाए रही, मतलब जिस धरा पर अन्न पैदा होता है हम सभी को खाने के लिए, बाकी भारत को छोड़कर अन्य देशों में वहाँ पैदावार नहीं होता, तेल वगैरह, खाद्यान्न वगैरह सब यही व्यापार वगैरह चलते हैं। इस तरह से मैंने कई उदाहरण को इकट्ठा किया और उसको समाहित करने का प्रयास किया है। 4 पदों में यह सवैया मैंने लिखा, जिसमें से एक पद जो है चुना गया है, और वो भी व्याकरणबद्ध होने की वजह से उसको व्याकरण वाले कॉलम में रखा गया है। जी, तो थोड़ा सा दीप जी जो है हमारे दर्शकों को जो है वो जो सवैया आपका जो है जो प्रकाशन अभी हुआ है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा वो 4 लाइनें थोड़ा सा सुनाएंगे जी। और मैं एक बात और बता दूं कि आपने किताब मेरे पास जो आई है वो 12वीं की आई उपलब्ध हुई, 11वीं किताब नहीं आई है। और 11वीं आर्ट साइंस साइड और 12वीं के आर्ट और साइंस, यानी चारों किताबों में, हिंदी की चारों किताबों में मेरा सवैया ये है, 11वीं और 12वीं में। लेकिन 11वीं का प्रकाशक को अभी आया नहीं है, 12वीं का मेरे हाथ में आया। और मैं इस पद को सुना के आप ये करता हूँ, संबोधित करता हूँ कि वृक्ष जहाँ पनपे तुलसी धरती जहाँ अन्न उगाए रही है,
शांति ध्वजा फहरे जहवा, जह गंगा जमुन लहराए रही है। फूल खिले जह बागन में, फूल खिले जह बागन में, जह कोयल गीत सुनाए रही है। दामन में करुणा झलके, जह मातु लैला दुलराए रही है। ये विशेषता हमारे भारत भूमि की है। जी बिल्कुल, आपने जो है अभी जो तुलसी की जो एक व्याख्या किया, और तुलसी तो जो है अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे, तुलसी एक ऐसा वृक्ष होता है और पीपल ऐसा वृक्ष होता है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। और तुलसी पर व्याख्या जो दीप शर्मा ने जो किया है, और ये काफ़ी सराहनीय रहा है। और आने वाले समय में निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के जब बच्चे इसको पढ़ेंगे, ज़रूर उनकी रुचि इसमें जो है बढ़ेगी। हमारे बीच में आज इनका सत्कार करने के लिए जो एक समाज सेवी जो है जो आए हुए हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में अरविंद कलवार जी मौजूद हैं। कलवार जी क्या कहेंगे, जब आपको सूचना मिली कि जो है कि आपके मित्र की जो है इस समय ये जो बुक 12वीं के बच्चों को उत्तर प्रदेश के छात्रों को जो पढ़ने को मिलेगा, तो आप सम्मान करने आए, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जब ये हमको खबर मिली तो यकीन नहीं, मतलब इतना एक्साइटमेंट हो गया कि इतनी बड़ी खबर, और हम लोग इतना नॉर्मली से सुना दिए शर्मा जी की ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं बोला भाई ये तो आपसे ज़्यादा हमें गौरवान्वित हो रहा हूँ कि आपका, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार और उनके शिक्षा मंत्री को, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बीच एक कोयले के बीच में एक हीरे को वह परखे और उनका सम्मान हुआ। और हम लोग अब इनके ही नाम से अपने बच्चे, अपने दोस्तों को एक प्रोत्साहन देंगे कि देखो आज हमारे साथ रहते रहते आज किस बुलंदियों पे पहुंच गए। और जब देखा मैथिली शरण गुप्त जैसे लोगों के बराबरी में एक अपना मित्र पहुंच गया है, और वो भी संघर्षमय जीवन, समझो जौनपुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश मूलतः, यहाँ पे आके हम लोग के साथ संघर्ष के, रोजी रोटी का एक छोटे से घर में रह के परिवार चलाना, और वो भी ईमानदारी से। उसके बाद काव्य रचना, और काव्य रचना में भी समाज, भारतीयता और धर्म और करुणा, ये इतना मतलब बहुत ही, हाँ, प्राकृतिक को विदेशों में ये बताने के लिए कि हम लोग एक वृक्ष की पूजा करते हैं, तुम लोग अब जाके प्राकृतिक या प्रदूषण का वो कर रहे हैं, हम सनातन से तुलसी की पूजा कर रहे हैं। पहले से ही हम लोग ये शर्मा जी के उसमें सवैये में मिला और बहुत ही अच्छा लगा। और हमको तो अब किसी को बताने के लिए कि ये हमारे मित्र हैं, हमको इनसे ज़्यादा गर्व हमको होता है। और उत्तर प्रदेश सरकार को वापस मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे छोटे से घर से निकाल के इनको अच्छे सम्मानजनक जगह पर पहुंचाए जहां इनकी जगह थी। और कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और जो हमारे बीच में जो है दीप शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि अपनी कविता के माध्यम से जो हालांकि जो है उत्तर प्रदेश मूलतः जो है इनका जन्मस्थली जो है जौनपुर है। जौनपुर विख्यात है, पढ़े लिखों के लिए काफ़ी विख्यात है। तकरीबन 70 से 80 IAS और 70 से 80 IPS जो है जौनपुर की धरती ने दिया है। उसी जौनपुर की धरती से जुड़े हुए दीप शर्मा जी हैं। दीप शर्मा जी क्या कहेंगे, जो आपके अंदर ये भावना उत्पन्न हुई, कविता की भावना कहाँ से उत्पन्न हुई, इसको श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं, आपने सही कहा, इसका श्रेय तो मैं अपने माता पिता को दूंगा, क्योंकि हमारे पिता स्वर्गीय दीप नारायण शर्मा जी बृहन मुंबई महानगर पालिका में शिक्षक होते हुए भी एक बहुत ही अच्छे कहानीकार, नाटककार, कवि के रूप में जाने जाते थे। और उन्होंने महानगर पालिका में एक स्थान बनाया था नाटक का, बच्चों को नाटक खिलाना। और उनकी कविताएं मैं पढ़ते पढ़ते और सूर, तुलसी, रसखान, कबीर, केशव को सबको पढ़ते पढ़ते मुझे भी ललक हुई कि मैं भी कुछ लिखूं। धीरे धीरे मात्राओं का ज्ञान लिया और सीखते सीखते लिखना शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी बिल्कुल, जो है जो कहते हैं कि कठिन परिश्रम और इसके साथ साथ दृढ़ संकल्प के साथ यदि आदमी कोई भी समाज में या देश में अगर कार्य करना चाहे, या ये कहें कि मेहनत करना चाहे, अपनी रुचि दिखाए, तो सफलता उसके कदम चूमती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, ठाणे, महाराष्ट्र।